तो अब जो है ना हमारे यहाँ दूसरे सेंटेंस हैं जिसमें इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो अब हम जो है इन सेंटेंस को किस तरह एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं उनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले जो है ना हमने एक सेंटेंस लिखा है, ही लाइक्स मी। तो अब आप जब हम इस जुमले को एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो जाहिर है जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर जो टू बी का वर्ब है वो इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फॉर्म वर्ब जो है थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो प्रीपोजिशन और आखिर में जो आप हमारा सब्जेक्ट है हम उसको ऑब्जेक्ट बना के हमने इधर रखा है। अब हम देखते हैं तो जो हमारा मी इधर जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब मी जो है ना प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। जब हम इसको सब्जेक्टिव केस में ले आएंगे तो ये मी जो है ना वो आई में चेंज हो जाएगी। उसके बाद जो है ना उसके बाद हम टू बी की वर्ब जो है वो एम इस्तेमाल करेंगे। एम जो है ना सिर्फ जब आई सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के जुमले में से पैसिव वॉइस के जुमले में तब्दील करेंगे। आई जब सब्जेक्ट मी जो है ना वो सब्जेक्ट बन के आएगी तो फिर उसके बाद ही सिर्फ जो है ना एम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी जो है ना दूसरे सब्जेक्ट के साथ एम इस्तेमाल नहीं होती है। सिर्फ जब आई जो है ना सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट बन के आएगा तो उसके बाद हम सिर्फ टू बी की वर्ब एम को इस्तेमाल करते हैं, और किसी और दूसरे जो है ना हम सब्जेक्ट के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद जो है ना हमने जो उधर लाइक्स की फर्स्ट फॉर्म है, अब हमने उसको इधर जो है ना जब पैसिव में लिखा तो हमने इसको थर्ड फॉर्म में चेंज किया, और उसके बाद वर्ड बाय प्रीपोजिशन का हमने इजाफा किया। फिर जो ही है वो सब्जेक्टिव केस में, जब हम उसको एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर लाए तो ही जो है ना वो हैम ने चेंज हो गया। अब हम अगर अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो हमारा जो है नेगेटिव है। तो अब जब हमने जो है ना अफर्मेटिव सेंटेंस को अभी तक जो है हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में तब्दील किया, तो अब हम जो है ना हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है अब हम उसको जो है ना तब्दील करना सीखेंगे वो किस तरह होता है। अगर हम इसके एक्टिव वॉइस के जुमले में देखें तो होम हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है, होम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट बन गया फिर हम देखते हैं कि आया ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हम उसके बाद जो टू बी की वर्ब है वो भी सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो जाहिर अब हम जो है ना इस वर्ब के बाद सिर्फ इस वर्ड नॉट जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है सिर्फ इसका इजाफा करेंगे। सिर्फ हमने जो है इधर टू बी के वर्ब के बाद जो है ना हमने नॉट का इजाफा किया। फिर जो हमारा मेन वर्ब है डू जो फर्स्ट फॉर्म में, अगर जब हम इसको एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ये थर्ड फॉर्म में हो जाएगा डन। उसके बाद प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद जो दे है वो सब्जेक्टिव केस है, जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगी वो है देम। तो इस तरह हमने जो है ना नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में तब्दील किया। तो सिर्फ जो है ना हमने नॉट का इजाफा इधर किया तो हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में तब्दील हो गया। अगर हम इसको नॉट को अगर यहाँ से जो है ना वो मिस कर देते हैं, इसको जो है ना यहाँ से हटा देते हैं तो फिर हम देखेंगे जो हमारा जो सेंटेंस है वो जो है ना अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा जो पैसिव वॉइस में होगा। सिर्फ इधर हम देखते हैं तो हमने जहाँ उधर डू नॉट इस्तेमाल हुआ है, डू नॉट की जगह हमने सिर्फ जो है ना क्या इस्तेमाल किया, इधर ये देखो इधर नॉट भी जो है ना वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, और ये डू जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने टू बी की वर्ब रखी, और जो है हमारा ये इधर एडवर्ब ऑफ नेगेशन था फिर हमने टू बी की वर्ब के बाद जो है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन इधर रखा। तो हमारा जो सेंटेंस था जैसे वो नेगेटिव में था, अब हमने जब इसको पैसिव वॉइस में भी तब्दील किया तो ये जुमला जो है ना हमारा नेगेटिव है। सिर्फ जो है ना अफर्मेटिव के सेंटेंस में हमने टू बी के वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का एडवर्ब ऑफ नेगेशन का इजाफा किया तो हमारा जो जुमला था वो अफर्मेटिव में से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम तीसरा अगर हम अपना जुमला देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, तो वो हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, सवालिया है। तो अब जब हम सवालिया जुमले को तब्दील करेंगे तो जाहिर है जिस तरह इधर जो है ना सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई है डज, तो इधर भी हम जब उसका पैसिव बनाएंगे तो जो इसका एक गेम इधर ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट से पहले हमें जो है टू बी की वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उधर डज इस्तेमाल हुई है या डू इस्तेमाल होता, लेकिन इधर जब हम इसको सवालिया बनाएंगे इंट्रागेटिव बनाएंगे तो इंट्रागेटिव बनाने के लिए कोई हम जो है डज या डू का इस्तेमाल नहीं, बल्कि जो उस सेंटेंस का जो टू बी का वर्ब है हम अगर देखेंगे यार गेम जो है हमारा सिंगुलर है तो ये हमारा जो वर्ब भी इधर इस्तेमाल होगी इसको इंट्रागेटिव बनाने के लिए वो भी सिंगुलर इस्तेमाल होगी। इसलिए जिस तरह उधर
अली से पहले जो है ना, अली सब्जेक्ट है, उससे पहले हमने डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए सिर्फ इसलिए कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये इंट्रागेटिव बन जाए। तो इधर भी हम जो है ना वो टू बी की वर्ब होती है जो हमेशा सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होती है। पैसिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होती है, लेकिन हमें इसका इंट्रागेटिव बनाना था, इसलिए हमने जो है ना सब्जेक्ट से पहले इज को इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है ना हमने सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था हमारा उसको सब्जेक्ट बना के रखा, उसके बाद ये जो सेंटेंस है हमारा ये भी नेगेटिव है। तो इधर जैसे यहाँ जो है ना सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ नेगेशन इस्तेमाल हुई है, तो इस तरह हमने भी जो है ना सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ नेगेशन इस्तेमाल की। उसके बाद जो हमारा ये प्ले जो मेन वर्ब है इधर फर्स्ट फॉर्म में, जब हमने इसको पैसिव वॉइस में तब्दील किया तो हमने इसकी जो है ना थर्ड फॉर्म रखी, वो हमने थर्ड फॉर्म इधर रखी। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का इजाफा किया। उसके बाद अली जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट था, या हमने अली को इधर जो है ना ऑब्जेक्ट बना कर रखा, और सेंटेंस के आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क दी। तो अब ये हमारा जो सेंटेंस था इंट्रागेटिव सेंटेंस था एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। अब जब हमने इसको तब्दील किया तो हमने देखा सिर्फ जो हमारा टू बी का वर्ब था हम उसको जो है ना सब्जेक्ट से पहले लेकर आए, तो इस तरह हमारा जो ये सेंटेंस है वो इंट्रागेटिव में तब्दील हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक सेंटेंस है जो इंट्रागेटिव है। सॉरी, ये हमारा इंट्रागेटिव और नेगेटिव था, मैं भूल गया, मैंने जो ना सिर्फ कहा कि ये इंट्रागेटिव नहीं, लेकिन ये हमारा जो सेंटेंस था इंट्रागेटिव और नेगेटिव था। जब हमने इसको चेंज किया तो ये भी जो है ना एक्टिव वॉइस में थे, पैसिव वॉइस में इंट्रागेटिव और नेगेटिव में चेंज किया। अब जो हमारा सेंटेंस है वो सिर्फ जो है ना इंट्रागेटिव का, ज़ाहिर इंट्रागेटिव का सेंटेंस को अगर हम जब पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ज़ाहिर है तो जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा वो भी जो है ना हमारा क्या होना चाहिए, इंट्रागेटिव होना चाहिए। तो अब अगर हम इसमें देखेंगे हम क्या करते हैं, जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं जो सब ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ इधर देखते हैं तो देम जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे तो दे जो है ना किस चीज में तब्दील हो जाएगा, दे में। ये देम जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस है, जब इसको सब्जेक्टिव केस में ले आया तो ये दे बन गया। तो जाहिर है हमें जो हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रागेटिव है, जब हम इसको इंट्रागेटिव में तब्दील करेंगे तो जाहिर है उधर भी सब्जेक्ट से पहले जो है ना हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल हुई है। इधर भी हम जब एक्टिव वॉइस के जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो सब्जेक्ट से पहले हम जो है ना टू बी की वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, जाहिर है हमें टू बी की वर्ब जो है वो भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो इधर हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल की। उसके बाद हमने सब्जेक्ट जो हमारा देम था ऑब्जेक्ट, वो अब इधर जब सब्जेक्ट बना तो हमने वो देम लिखा। उसके बाद जो है हमने जो हमारी मेन वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में हमने इसको तब्दील करके इधर थर्ड फॉर्म में रखा। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का इजाफा किया, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है यू हमेशा सब्जेक्टिव केस में भी ऐसा होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में भी वही सेम हमने यू रखा, और उसके बाद जो हमने क्वेश्चन मार्क दी। उसके बाद हम अगर हम अपना लास्ट सेंटेंस जो देखते हैं मदर लव्स हर, तो इसमें जो हर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये इधर ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर में से ये शी बन जाएगा। शी जो है देखेंगे तो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन सिंगुलर होगी तो उसके बाद जो टू बी की वर्ब है वो भी हम जो है सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, शी इज। उसके बाद ये लव्स जो हमारा फर्स्ट फॉर्म में, अब हम इसको फर्स्ट फॉर्म में से जब एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो यहाँ फेल की जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ फेल की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। फिर उसके बाद जो है ना हमने वर्ड जो है हमारा बाय उसका इजाफा किया। उसके बाद जो मदर नाउन है हमारा सब्जेक्ट है, जब उसको हम इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वही मदर रहेगा। उसके बाद ये हमारा जो सेंटेंस जो है ना मदर लव्स हर, अब ये हुआ शी इज लव्ड बाय मदर। तो आज के लेक्चर में हमने जो है ना इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जो है ना एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में तब्दील करना सीखा। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल AWK अकेडमी को सब्सक्राइब। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।